मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एसआरएलएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का जो ई लेक्चर है वो अपने कार्बोहाइड्रेट का कंटिन्यूएशन है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज अपन पढ़ चुके हैं। आज के इस ई लेक्चर में अपन देखेंगे कि ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इंटरकन्वर्सन। साथ ही इसमें अपन डिस्कस करेंगे कि यदि आपको एल्डोहेक्सोस दिया गया है तो उसे एल्डोपेंटोज में कम कार्बन परमाणु की शर्करा में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, और यदि एल्डोपेंटोज है तो उसे एल्डोहेक्सोस में या अधिक कार्बन परमाणु की शर्करा में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। अब अपन आज का ये डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहला अपना डिस्कशन है ग्लूकोज का फ्रक्टोज में अंतर परिवर्तन, इंटरकन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज। ये अपने ग्लूकोज का संरचना सूत्र है, जिसमें पहले कार्बन परमाणु पर एल्डिहाइडिक समूह है और दूसरे पर OH। ग्लूकोज में OH समूह जो है वो इस कार्बन के कीटो समूह की तरफ, ऑक्सीजन की तरफ अपन दर्शाते हैं, राइट साइड में दिखाते हैं। इसकी रिएक्शन कराई जाती है फिनाइल हाइड्रोजन से, और फिनाइल हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल से ओसाजोन बनेगा। ओसाजोन में सबसे पहले फिनाइल हाइड्रोजन का एक एटम इस कीटो समूह से रिएक्शन करेगा और बनाएगा C डबल बॉन्ड N NH C6H5। फिनाइल हाइड्रोजन का दूसरा अणु इस हाइड्रोजन से और इस हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा और इनको बाहर निकाल देगा। अपने को प्राप्त होगा एक तो अमोनिया और एक C6H5NH2 एनिलीन। ये एल्कोहलिक समूह कीटो समूह में ऑक्सीकृत हो गया। तीसरा अणु इस कीटो समूह से रिएक्शन करेगा जो कि दूसरे नंबर के कार्बन परमाणु पर क्रिएट हुआ है, और अपने को उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगा, ओसाजोन। CH डबल बॉन्ड N NH C6H5 C डबल बॉन्ड N NH C6H5 ओसाजोन। ओसाजोन की रिएक्शन जब डाइल्यूट HCl से करवाई जाती है तो डाइल्यूट HCl इन दोनों पोजीशन पे अभिक्रिया करता है, इन दोनों को हटा देता है, NNHC6H5 को हटा देता है, और इनकी जगह एल्डिहाइड एंड कीटो दोनों कंपाउंड, दोनों क्रियात्मक समूह पहले और दूसरे कार्बन परमाणु पर क्रिएट हो जाते हैं, जहां फिनाइल हाइड्रोजन का अणु, ये वाला अणु जुड़ा हुआ है, वो कन्वर्ट हो जाएगा इस एल्डिहाइड में और ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटो ग्रुप में। इसे कहते हैं ग्लूकोसोन, कंपाउंड को ग्लूकोसोन। अब इसका अपचयन करवाया जाता है, और अपचयन करवाया जाता है जिंक प्लस अल्कोहल एसिटिक एसिड की उपस्थिति में, ACOH और रिडक्शन। ये अभिक्रिया में लिमिटेड हाइड्रोजन देगा, और इस कंडीशन में सिर्फ ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है ये कन्वर्ट होगा, ये अपचयित होगा, और उत्पाद मिलेगा अपने को फ्रक्टोज। ये OH में कन्वर्ट हो गया और ये कीटो ग्रुप है। तो ये इंटरकन्वर्जन है ग्लूकोज का फ्रक्टोज में। अब अपन देखते हैं फ्रक्टोज अपने पास है तो उसे ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। ये फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल, फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल को सबसे पहले तो रिडक्शन करते हैं, अपचयन करते हैं। अपचयन करने पर यह हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ेगी, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ेगी। दोनों परिस्थितियां हैं। यदि हाइड्रोजन इधर जुड़ती है पहले तो OH यहां जुड़ेगा राइट साइड में, और यह भी परिस्थिति हो सकती है जब हाइड्रोजन यहां जुड़े तो ये ऑक्सीजन इधर चली जाए, ये हाइड्रोजन इधर से जुड़े और ये ऑक्सीजन पीछे चली जाए,
तो OH इस साइड आ जाएगा लेफ्ट साइड में और हाइड्रोजन आ जाएगा राइट साइड में। कैसे बनेंगे? एक तो कंपाउंड ये बनेगा जिसमें OH राइट साइड में है और ये कहलाता है सॉर्बिटोल। दूसरा कंपाउंड मिलेगा जिसमें OH लेफ्ट साइड में है, ये कहलाता है मैनिटोल। एपिमर है दोनों, सॉर्बिटोल मैनिटोल। अब इन दोनों कंपाउंड को अपन ब्रैकेट में प्रदर्शित करते हैं। दोनों कंपाउंड बन रहे हैं, बराबर मात्रा में बन रहे हैं। इनका अपन ऑक्सीडेशन करते हैं। जब ऑक्सीडेशन करेंगे सॉर्बिटोल और मैनिटोल का, तो ये टर्मिनल कार्बन परमाणु जो हैं, ये वाले कार्बन परमाणु और ये वाला कार्बन परमाणु, इन पर ऑक्सीडेशन होगा और ये कन्वर्ट हो जाएंगे एसिड ग्रुप में और ये भी एसिड ग्रुप में। इसे कहेंगे सैकरिक एसिड और इसे कहते हैं मेनोनिक एसिड। दोनों अपने को प्राप्त होंगे। इस यौगिक को, मिक्सचर को अपन गर्म करते हैं और गर्म करने के साथ जल के साथ रिएक्शन कराते हैं। जब गर्म करके जल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अपने को गामा लैक्टोन कंपाउंड मिलता है, ग्लूकोनोलैक्टोन। इसमें अल्फा कार्बन एटम, ये बीटा कार्बन एटम, ये डेल्टा कार्बन। तो कीटो समूह किस पे है? इस समूह पे। तो ये हो गया अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा। इसे गामा लैक्टोन भी कहते हैं और ग्लूकोलैक्टोन भी कहते हैं। पहले पांचवें पे नहीं है, ये ध्यान रखना। ये चौथे कार्बन परमाणु से ऑक्सीजन ब्रिज बना रहा है एसिड। जब जल से रिएक्शन कराते हैं तो कंपाउंड अपने को क्या मिला? ये वाला माइनस वाटर। गर्म करने पर जल का अणु निकल जाएगा, ये OH और ये H। अपने को इस कंपाउंड को अपन ने अपचयित किया सोडियम मरकरी एमलगम प्लस HCl से, तो ये वाला जो बॉन्ड है, ऑक्सीजन ब्रिज जो है, ये टूट जाता है और अपने को कंपाउंड मिलता है C डबल बॉन्ड O। यह C डबल बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन यहां रह गया, हाइड्रोजन इससे जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ गया। ठीक है, चीज समझ आने में यह है कि यहाँ का हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन और ये OH, ये OH और 1 2 3, इसके बाद जो CH2 है, इसका ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन था वो रिएक्शन करके वाटर बनाया है। अब अपन नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं इसकी, किलियानी सिंथेसिस। जो लोअर शुगर है, निम्न शर्करा है, उसको उच्च शर्करा में, हायर एंड शुगर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसके लिए ये अपन ने पेंटोज लिया, 1 3 4 5 कार्बन एटम की शर्करा है। इसकी रिएक्शन कराते हैं HCN से। HCN से क्यों कराते हैं? क्योंकि अपने को एक कार्बन परमाणु बढ़ाना है। 5 है, इसमें एल्डोपेंटोज है, इसको एल्डोहेक्सोस में अपने को कन्वर्ट करना है। तो रिएक्शन कराते हैं HCN से। HCN से रिएक्शन कराओगे तो हाइड्रोजन तो जाएगी इस ऑक्सीजन के पास और साइनाइड समूह जाएगा इस कार्बन परमाणु के पास। अपने को उत्पाद मिलेगा CnHOH, H और ऑक्सीजन के साथ H। अब वही स्थिति है, जब हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा तो ये लेफ्ट साइड में भी OH समूह बन सकता है और राइट साइड, लेफ्ट साइड में भी बन सकता है। यदि OH समूह राइट साइड में जुड़ता है तो अपने पास ये कंपाउंड बनेगा साइनोहाइड्रिन। और यदि जुड़ते समय जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े और ये OH समूह लेफ्ट साइड में मूव कर जाए तो अपने को कंपाउंड ये मिलेगा। दोनों एपिमर है एक दूसरे के। तो ये जो स्थिति बनी, दो कंपाउंड अपने को प्राप्त हुए HCN के जुड़ने से। अब इन कंपाउंड्स का अपन बेरियम हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, जल अपघटन कर देते हैं। तो ये कंपाउंड पहले तो किस में कन्वर्ट होगा? COO
H में, एसिड समूह में। एसिड समूह में कैसे होगा कि ये हाइड्रोलिसिस करेंगे तो CN समूह का जो हाइड्रोलिसिस है वो C1 2 3 और नाइट्रोजन इसके साथ जुड़ी हुई है। तो जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H इधर जुड़ेगा और OH ये इधर जुड़ेगा, OH जुड़ेगा कार्बन के साथ, तो अमोनिया तो निकल जाएगी और इसमें क्या बन जाएगा COH OH, 3 OH इसमें अपने पास जुड़ जाएंगे और 3 OH जुड़ने के कारण यौगिक क्या हो जाएगा, अस्थायी, और ये एक वाटर का मॉलिक्यूल लूज कर देगा। ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, COH, ये तो जुड़ा हुआ है ही, और ये जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड O, एसिड समूह में कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोलिसिस करने से। तो ये रिएक्शन इस पोजीशन पर हो रही है और ये रिएक्शन इस पोजीशन पर हो रही है। साइनाइड के साथ अपने को क्या मिलेगा, अम्ल, दो अम्ल मिले COH और ये COOH, ये ग्लूकोनिक एसिड, लेफ्ट साइड में OH समूह है, ये मैनोनिक एसिड, OH समूह लेफ्ट साइड में आ गया। अब इनका अपचयन करते हैं, अपचयन करवाने पर अम्ल समूह एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ग्लूकोज बनेगा और ये उसका एपिमर मैनोज बनेगा। तो 5 कार्बन परमाणु की शर्करा 6 कार्बन परमाणु की शर्करा में परिवर्तित हो गई। एक निम्न शर्करा से उच्च शर्करा का कन्वर्सन है। इस सिंथेसिस को कल्याणी सिंथेसिस कहते हैं और आपसे दोनों तरह से पूछा जाता है, या तो लोअर शुगर को हायर शुगर में कैसे कन्वर्ट करोगे, या आपसे पूछ लेते हैं कल्याणी सिंथेसिस पर टिप्पणी लिखो, तो आपको ये रिएक्शन एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट अपन लेते हैं हायर शुगर को लोअर शुगर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उच्च शर्करा को निम्न शर्करा। उच्च शर्करा को निम्न शर्करा में कन्वर्ट करने के दो मेथड हैं। पहला कहलाता है रफ मेथड। रफ मेथड में ये अपने एल्डोहेक्सोस है जिसका अपन ऑक्सीडेशन करेंगे, तो ऑक्सीडेशन करने पर क्या बनेगा, COOH CHOH कोई सा भी हो। अब चाहे ये मैनोनिक एसिड मानो चाहे इसे सैकरिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, OH एक है, सैकरिक एसिड में यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक समूह बन जाएगा। तो ये जो CHO समूह है ये ऑक्सीडेशन करने पर यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा एसिड ग्रुप में। अब इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं और उसके बाद H2O2 फैंटम्स रिएजेंट जो कहलाता है उसके साथ रिएक्शन कराते हैं। जब इससे रिएक्शन कराओगे तो ये जो एसिड समूह है ये हट जाएगा, एक ऑक्सीजन यहां से मिलेगा ये H2O2 से, ये ऑक्सीजन और ये CO2 ये CO2 ये मिलकर के क्या बना देगी, एक कार्बन डाइऑक्साइड माइनस CO2, ये इसमें से बाहर निकल गया, और ये OH और ये H ये मिलकर के निकाल देंगे माइनस वाटर, ये H2O। तो ये क्या बन गया, पूरा समूह हट गया। ये समूह जो एल्कोहलिक समूह है ये किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में। तो एक कार्बन परमाणु इसमें से लॉस हो गया, कम हो गया। हायर ये एल्डोहेक्सोस था वो किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डोपेंटोस में। हायर शुगर लोअर शुगर में कन्वर्ट हो गई। दूसरा मेथड है इसका वॉल डिग्रेडेशन। वॉल डिग्रेडेशन या वॉल का निम्नीकरण, इसी नाम से आपसे पूछे जाते हैं, टिप्पणी लिखो, उसमें कोई भी 3 में से 2 पूछ लिए, कभी एक पूछ लिया, पूछे जाते हैं। वॉल के निम्नीकरण में इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन से कराते हैं। हायर एल्डोहेक्सोस जो है उसकी रिएक्शन NH2OH ऑक्साइम बनेगा,
CH डबल बॉन्ड NH OH। इसकी रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से, CH3CO और होल ट्वाइस O से। तो ये माइनस एसिटिक एसिड निकल जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा एसिटेट ग्रुप से। इसे AC भी कह देते हैं, OAC, एसिटिक एनहाइड्राइड। CH3CO को AC के रूप में भी लिखते हैं, एसिटेट आयन। इसकी रिएक्शन कराते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से, टॉलेंस रिएजेंट से। जब टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो ये जो एसिटेट समूह थे ये सब कन्वर्ट हो जाते हैं हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएंगे सब। वापस अपने पास एल्कोहलिक फॉर्म में आ गए। इसमें एल्कोहलिक फॉर्म में आते ही ये CN और ये H ये निकल जाते हैं एक HCN के मॉलिक्यूल को लूज करके, और ये समूह किसमें कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में। तो अपना एल्डोपेंटोस जो था, एल्डोहेक्सोस जो था वो कन्वर्ट हो गया एल्डोपेंटोस में। ये इसकी कुछ इंटरकन्वर्जन्स हैं ग्लूकोज फ्रक्टोज के, जो आपसे पूछे भी जाते हैं। ये कंप्लीट हो जाता है आज का आज जो वीडियो है ये कंप्लीट हो जाता है। जिन बच्चों ने पुराने वीडियो देखने हैं और नहीं है उनके पास किसी कारण से, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आगे आने वाले वीडियो उनको मिलेंगे। चैनल में जब जाएंगे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप अपनी क्लास की प्लेलिस्ट, पेपर की प्लेलिस्ट ओपन कर लें, उसमें आपको पुराने वीडियो सब अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही जो इसका PDF फाइल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड करूंगा। पहले जो वीडियो अपलोड किए उसमें भी PDF फाइल का लिंक दिया हुआ है, तो आप इस PDF फाइल को यदि पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसके लिंक पर क्लिक कर दीजिएगा, आपको इसका PDF फॉर्मेट मिल जाएगा। इसके साथ मैं आज का वीडियो वाइंड अप कर रहा हूँ। थैंक यू।